सो यस, नाउ रिकॉर्डिंग इज बीन प्रोग्रेस। तो जैसा कि मैं तुमसे कहा कि लास्ट मूवमेंट है, मेरा बस काम तो है केवल पॉलिश करने का है। एंड क्योंकि देखो मैं फिर अभी वही लाइन रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड हो जाए कि तुम मेरे लिए है ना, मेरे जो है कहने कहने के लिए है ना, वही क्या बोलते हैं उसे, है ना, हीरे चांदी मोती है ना, जो भी हो सब कुछ हो तुम्हें, है ना, मेरा काम है तुम्हें लास्ट में एज अ जौहरी कि तुम्हें तराशना है ना, तुम्हारे अंदर की कमियों को थोड़ा बार बार उजागर करना कि देखो ये तुम मिस्टेक कर सकते हो, ये प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये चीजें ऐसी होती हैं, क्या लास्ट ईयर तक सीबीएसई ने चीजें रिपीट करी हैं, कैसे क्वेश्चन सीबीएसई बनाने के थॉट प्रोसेस में जो है रहता है। और जनरली उसी तरह की चीजें अक्सर जो है रिपीट होती हैं। अब देखो एक आधा कुछ क्वेश्चन नए भी तुम्हें मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नए नहीं मिलेंगे। पर अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए जो तुम्हें पढ़ाए जा रहे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि डेवलप हो जाएगी उन क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। ठीक है, बाकी चलो ठीक है, लेट अस बिगिन द क्लास ऑफ द डे देन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हियर। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में देखो बेसिक तो यार इसमें बहुत ही ज्यादा बेसिक है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ एक बार, फिर भी कुछ बच्चों का है कि सर बेसिक्स बता दीजिए। प्यारे बच्चों, बेसिक्स में ऐसा है कि तुम्हें पता होना चाहिए यार बिल्डिंग कैसे दिखती है। बिल्डिंग आपको जो है, ओ शिट, एक मिनट, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो कहीं बिल्डिंग लिखा होगा, कहीं टावर लिखा होगा, कहीं कुछ लिखा होगा जी, कहीं कुछ लिखा होगा, है ना। आपको सब जो चीजें हैं वो बनाने आने चाहिए। जैसे बिल्डिंग लिखा है तो ऐसे आप बिल्डिंग बना दे, टावर लिखा है तो ऐसे सीधा सीधा टावर बना दे। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली कोई एक चीज नीचे होगी, कुछ नीचे की तरफ से तुम ऊपर की तरफ देख रहे होगे। ठीक है, व्हेन यू विल बी लुकिंग एनी ऑब्जेक्ट अबव योर आई साइट, इन द सिंपल टर्म, अगर तुम अपनी आई साइट से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो हियर द एलिवेशन एंगल इज बीइंग फॉर्म। ठीक है, एलिवेशन एंगल इज फॉर्म, एंड व्हेन यू आर लुकिंग एनी ऑब्जेक्ट डाउन टू योर आई साइड, है ना, अपनी आई साइड से नीचे की तरफ देखोगे, तो द डिप्रेशन एंगल विल बी क्रिएटेड है। ठीक है, यहाँ पर जो डिप्रेशन एंगल है वो बनता है। अब एक आधा हाइट तुमको दी होती है और एक आधा हाइट निकालनी होती है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इतना ही आसान है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझना। आप बिल्कुल भी ना सोचे कि कुछ बहुत तूफानी सवाल ऐसा कुछ बनता है। हाँ, तब थोड़ा एक आधा सवाल कभी कभी चैलेंजिंग आ जाते हैं, पर आपके एनसीईआरटी का वो सब पीवाईक्यूज क्लियर है तो आपको परेशानी नहीं होगी। कुछ बच्चों ने मुझसे पीवाईक्यूज को शेयर करने के लिए, देखो पीवाईक्यूज मैं शेयर कर ही रहा हूँ, कुछ बच्चों ने मुझसे ना सैंपल पेपर भी शेयर करने को बोला था। तो मैं सैंपल पेपर भी जल्द ही ग्रुप में जो है शेयर कर दूंगा। ठीक है, विद इन 2 और 3 days आई बी शेयरिंग नियर अबाउट 5 to 10 सैंपल पेपर्स, जिसके मोस्टली क्वेश्चन हमने क्लास में निपटा दिए हैं। आप उसके लिए वरीड मत रहिएगा। अगर आपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो इन दिनों ग्रुप में भेज रहा हूँ या अभी भेजूंगा भी, तो आप समझो कि आपने लगभग 10 सैंपल पेपर अच्छे से कर लिए हैं। बाकी तो देखो फिर, है ना, कि अब वो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, तुम्हारे हाथ में बस वो है कि बेहतर से बेहतर पढ़ना, बेहतर से बेहतर करना। आप क्वेश्चन क्या आएगा नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिए, है ना, वो फल की चिंता ना करें। फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ द लाइट हाउस। तो अमृता एक लड़की है जो कि इज स्टैंडिंग नियर द बेस ऑफ द लाइट हाउस, गेजिंग अप एट द गेजिंग अप एट इट्स टावरिंग हाइट। ओके, शी मेजर्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड फाउंड इट टू बी 60 डिग्री। अच्छा, वैसे इसमें ना डायग्राम तुम्हें बना के दिया हुआ है, अच्छी बात ये है। अब डायग्राम बना के दिया तो तुम्हें सीधे डायग्राम को देखना है और निकालना क्या वो चेक करो यार। अच्छा, निकालना क्या वो तो आई थिंक अगली स्लाइड में दिया होगा। इफ सी डी इज एच, फाइंड द डिस्टेंस बी डी इन टर्म्स ऑफ एच। बी डी निकालना है, बी डी किधर है यार, बी डी निकालना। अच्छा, एंड सी डी तुमको दिया है, सी डी किधर है, अच्छा सी डी इज एच, तो यू हैव टू फाइंड बी डी इन टर्म्स ऑफ एच। सो यहाँ पे सीधे सीधे लिख दो यार, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। प्यारे बच्चों का 10:45 में यहाँ लगा दो, तो 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर यानी एच अपॉन बेस यानी बी डी। ठीक है, 10:45 की वैल्यू होती है 1, बस सिंपली यहाँ पे 1 रख दो, तो एच अपॉन बी डी बराबर 1 आएगा। एंड बच्चों यहाँ से जो बी डी की वैल्यू है वो एच के बराबर आ जाएगी, और पहले क्वेश्चन का आंसर यही है। उसने बोला है फाइंड बी डी इन टर्म्स ऑफ एच, है ना, लिखा है ना, यही निकालना था फिर। तो देखो कितना आसान सवाल है एक नंबर का। अगला है फाइंड डिस्टेंस बीसी इन टर्म्स ऑफ एच। तो डिस्टेंस बीसी निकालना है इन टर्म्स ऑफ एच। बीसी इधर है यार, बीसी, ओके ऑलराइट, दिस वन। तो बीसी भी तुम्हें एच एच के टर्म्स में निकालना है, तो इन द सेम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बीसीडी अगेन, प्यारे बच्चों बीसीडी के ही अंदर। अब तुमको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस निकालना है, तो क्यों ना 10 सॉरी sin 45 लगाया जाए, sin 45 डिग्री लगाया जाए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज बीसी। तो sin 45 होता है 1/√2, तुम सभी को पता है, तो यहाँ से बीसी आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ एच। ये रहा दूसरे पार्ट का आंसर। तो एक नंबर यहाँ से आ जाएगा तुमका हमारा। ठीक है, और एक एक नंबर यहाँ से जो है आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि फाइंड द हाइट सीई ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस की भी हाइट निकालने का है सीई, ये रहा तुम्हारा सीई। तो सीई की लेंथ निकालनी है, तो आई होप कि तुम्हें दिख रहा होगा कि ये अगर 40 है तो दिस लेंथ विल ऑल्सो बी 40। तो प्यारे बच्चों लाइट हाउस की जो हाइट है वो 40 प्लस एच है।
बट मतलब सीई की जो लेंथ है वो सीई। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? प्लीज प्लीज चेक। क्या क्या ऑडियो में कोई दिक्कत तो नहीं भाई? मेरे को कुछ लग रहा है ऑडियो में कुछ परेशानी है। इज देयर इज एनी प्रॉब्लम? व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए प्लीज अगर कुछ लग रहा है। एम आई ऑडिबल? हेलो 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 हेलो। माइक चेक, माइक चेक। हम्म। एक मिनट, फिर से कुछ क्या कलेश हो गया यार। अभी क्या क्लियर है क्या? हेलो हेलो हेलो। क्या अभी लो है? आवाज 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 आ रही है? प्लीज चेक आवाज। अगर आपको आवाज आ रही है तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिए कि ये सर इट इज। अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज बता दीजिए। ऑडियो इज क्लियर? ऑडियो, आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम है। अच्छा, अभिनव का आ रहा है कि सर ऑडियो इज क्लियर, ऑलराइट। एक एक मिनट का। तो अर्जेंट कॉल है आई थिंक। हाँ एक मिनट, मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज को ट्राई करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? एक थोड़ा अर्जेंट कॉल अटेंड करना है। कुछ तो इमरजेंसी है आई गेस। ये वाला एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, ठीक है? फटाफट से बेटे, अपना जमाना जो है बदल गया है। तो हेलीकॉप्टर की जगह जो है ड्रोन वाले सवाल आ रहे हैं, तुम देख पा रहे हो? तो हेलीकॉप्टर की जगह जो है ड्रोन वाले सवाल है। एक बार ट्राई कर लीजिए, अपना आंसर बताइए, देन आई टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम हियर। यस, सम ऑफ यू हैव शेयर्ड द आंसर्स। किसी का 173 आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। आई थिंक अलग अलग आंसर्स बहुत सारे हैं। डायग्राम तो ऑलरेडी बना हुआ है तुम्हारे लिए। अच्छी बात ये है, अगर डायग्राम बना हुआ नहीं आया ना तो फिर वो परेशानी वाली चीज हो जाती है। ठीक है। अगर फिर बोल रहा हूँ ऑडियो में कहीं कोई परेशानी लगी तो प्लीज आप मुझे टेक्स्ट करिएगा। वैसे मैं अपने एंड से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तेरे बच्चों का तुम देखो, सवाल का जो लेवल है ना, सवाल का जो लेवल है सीबीएसई ने थोड़ा अच्छा दिया हुआ है। मैंने आपसे बोला ना, अभी तक जो सवाल आ रहे थे वो आ रहे थे कि भैया ड्रोन ऐसा है, ड्रोन वैसा है, ये है वो है। ठीक है। अब तुम देख रहे हो, मतलब सॉरी, हेलीकॉप्टर ऐसा है कर रहा है, हेलीकॉप्टर वैसा कर रहा है। अब बेटे, हेलीकॉप्टर से ना दुनिया ड्रोन में शिफ्ट हो गई। तो जैसा जैसा जमाना जाते रहेगा, सीबीएसई भी उतनी ही एडवांस होते रहेगी। ठीक है। तो सीबीएसई तो मैं बोलूंगा कि भाई अच्छा काम करती है क्वेश्चन बनाने में, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है, अ ड्रोन वॉज यूज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ एम्बुलेंस ऑन द स्ट्रेट हाईवे टू द पॉइंट पी। पी कहाँ पर है? अच्छा, ये रहा पॉइंट पी, है ना। तो ड्रोन जो है उसको असिस्ट कर रहा है एम्बुलेंस को। तुम देख रहे हो, जैसे कभी कभार मैं बच्चों से बोलता हूँ कि साइंस के प्रोजेक्ट बना लो आईटी वाईटी के लिए, एंड कुछ ऐसे बहुत सारे और भी इवेंट्स होते हैं। तो ऐसे तुम लर्निंग भी ले सकते हो भाई। किस तरह से मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करते हुए या फिर साइंटिफिक चीजों का यूज करते हुए तुम कैसे चीजें अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। सो दैट कैन बी अ गुड केस स्टडी। The ambulance was traveling at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर. The drone stopped at point Q. जो ड्रोन है वो पॉइंट Q पर स्टॉप होता है जी, वर्टिकली अबव एट पॉइंट P. P के बिल्कुल वर्टिकली अबव, ऐसे कुछ। अच्छा, ठीक है जी। स्टॉप एट पॉइंट Q 100 मीटर वर्टिकली अबव। अच्छा, ये ऊपर वाली हाइट तुमको देगी 100 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस वाज फाउंड टू बी 30 डिग्री। बिल्कुल सही है। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो किसी ने बनाया? वैसे डायग्राम तो ही रखा है, पहले पार्ट का अंदर ही बनाया, सुनाया तुमने। अनिका ने भी नहीं बनाया, ले। एक अभिनव गंगवार है, अभिनव गंगवार ने जो है बनाया हुआ सिचुएशन को। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे करके कुछ बनेगा जी। यहाँ पर आपका जो है, ये आप ऐसे कुछ बना लीजिए कि ड्रोन यहाँ पे उड़ रहा है तुम्हारा के ऊपर, विच इज वर्टिकली अबव ऑफ दिस पॉइंट पी, एंड दिस इज 100 मीटर। ठीक है। यहाँ पर एम्बुलेंस का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दे रखा है तुमको 30 डिग्री। प्यारे बच्चों, अगर ये डायग्राम तुमने बनाया तो ठीक है। आगे लिखा है ऐसा कुछ, एम्बुलेंस ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ दिस। ठीक है। स्ट्रेट हाईवे टू द पॉइंट पी। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लिखा है, ड्रोन वाज यूज्ड टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ द एम्बुलेंस ऑन द स्ट्रेट हाईवे टू द पॉइंट पी। ठीक है, ठीक है, ये तो सही है। फिर ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरे में लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ एक्सीडेंट पी, है ना। तो जहां पर जो पी है वो एक्सीडेंट हुआ है। यार ये इसमें एबीसीडी गड़बड़ नहीं है ना। तो इस पॉइंट पी तक पहुंचने में है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एम्बुलेंस एंड दिस पॉइंट पी। ये दो डिस्टेंस है, पी से लेके आर तक, ऐसा मान लो। लेट इट बी पी क्यू आर। तो ये तुमको लेंथ निकालनी है प्यारे बच्चों। इस लेंथ को निकालने के लिए अगर मैं टेन थर्टी यहाँ पर लगाऊं तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थर्टी का वैल्यू रूट 3 प्यारे, मतलब 1/√3। तो यहाँ से पी आर आ जाएगा 100√3। ओके, तो ये दूसरे का आ गया। फाइंड द टाइम इन विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस 30 डिग्री टू 45 डिग्री, है ना। तो इसके लिए आपको जो है डायग्राम फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। थर्ड केस में डायग्राम ऐसा बनेगा जी। वो बोल रहा है अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए तो हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो तुमको निकालना है टी से लेके आर तक, है ना। टी से लेके आर तक कितना टाइम लगेगा। तो ये काम तुम्हें मैं छोटा सा होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, प्लीज इसको आप करिएगा। ठीक है। सो दैट इज द फाइनल सिचुएशन। पहले पार्ट का आंसर बता दिया, दूसरे पार्ट का आंसर बता दिया, तीसरे पार्ट में थोड़ी सी बेसिक फिजिक्स लगा लें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उससे आंसर तुम्हारा आएगा। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि बीच में एक इमरजेंसी में कुछ कॉल आ गया था, वो अटेंड करना पड़ा। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है। नेक्स्ट, आई थिंक ये तो वही क्वेश्चन हो गया जैसा हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, आपको ये दिख जाएगा, आप उससे कर लीजिएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, ये ना एक दिन मैंने बताया था तुमको क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वाले में, ये क्वेश्चन मैं वहां बता चुका हूँ जितना मुझे याद है। फिर भी अगर आपको डायग्राम में कुछ कंफ्यूजन है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। ऐसा नहीं है हमेशा कि हर बार डायग्राम तुम्हें बना हुआ आएगा। आपको कभी कभार क्वेश्चन को पढ़कर भी डायग्राम बनाना होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में सिंपल बस कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इस इंग्लिश को मैथ्स में ट्रांसलेट करना है। टू ट्रांसलेट दिस इंग्लिश इनटू द मैथमेटिक्स, हियर इट इज रिटन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अ 9 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। चलो भाई, ये रहा छोटा सा बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग यहाँ पर है। तो जब आपने इसके टॉप को देखा एंड यहीं से जब आपने इसके फुट को देखा, सो देर आर टू डिप्रेशन एंगल्स। यहाँ पे दो डिप्रेशन के एंगल हैं, एक 30 डिग्री पर है और एक कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ये बेटा 9 मीटर तुमको दे रखा है, 9 मीटर इज गिवन, एंड तुमको इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का हाइट निकालना है। तो आई थिंक ये तो मुझे लग रहा है कि काफी सेम सेम क्वेश्चन हो गया जैसा हमने पहला क्वेश्चन आज किया था।
तो आज के पहले क्वेश्चन जैसे ही कुछ कुछ हो गया ना ये, तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि सीबीएसई को इस तरह के क्वेश्चन से काफी लगाव है, जहां पर वो हाइट बेसिकली पूछ रहा होता है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की, पुल की, है ना, मतलब किसी ब्रिज की हाइट पूछ लेगा तुमसे, है ना। आपसे पूछ लेगा कि भाई एक बात बताइए, जो ड्रोन उड़ रहा है, ड्रोन की स्पीड क्या होगी। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मैथमेटिक्स, वेयर यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग जस्ट बाय लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट। आप किसी ऑब्जेक्ट को देखें, उसके बारे में उसकी चाल, उसकी सब कुछ, है ना, जो उसका क्या बोलेंगे, है ना, हाल चाल उसका जो भी है, सब आप निकाल लेंगे, है ना। तो बाय यूजिंग द सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यू कैन कैलकुलेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है। अब तो सर इसका कैसे यूज, मतलब प्रैक्टिकल सेंस में। पहले बच्चों, जो वॉरफेयर है आज के टाइम में, तुम देख रहे हो कि, है ना, मॉडर्न वॉरफेयर जो है ये चल रहा है ना। तो मॉडर्न वॉरफेयर में मॉडर्न वेपन भी यूज होते हैं, और मॉडर्न वेपन जितने भी काम कर रहे होते हैं, इनके बारे में आप पढ़िएगा गूगल में डाल के, चैट जीपीटी में डाल के, उसमें चैट जीपीटी में लिखेगा हाउ द ट्रिग्नोमेट्री इज बीइंग यूज्ड इन दीज मॉडर्न वॉरफेयर काइंड ऑफ द जो भी है ये टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आइदर इट इज अ ड्रोन, आइदर इट इज अ मिसाइल, और एनीथिंग आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, चाहे नेवी यूज कर रही है, एयरफोर्स यूज कर रही है, आर्मी यूज कर रही है, तो यू विल सरप्राइज टू नो, है ना, कि एक टेक्नोमेट्रिक कितनी एडवांस चीज है। ठीक है। बाकी तो आप जब आप कॉलेजेस वगैरह में जाएंगे, इस पे और आगे जाके स्टडी करेंगे, तो आपको इसकी और थोड़ी गहराई के बारे में पता चलेगा। ठीक है। हर चीज को ना एक, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे बता पाने, जैसे अभी टाइम लिमिटेड है एंड तुम्हारे पास जो बुद्धि का स्तर है वो भी थोड़ा सा लिमिटेड सा है। ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं तुम्हें बता पाता हूँ कि देखो ये चीज ऐसे है, ऐसे है। जैसे जैसे लेवल क्रॉस करोगे तो तुम्हें हर चीज के बारे में गहराई से जानने समझने को मिलेगा। ठीक है। And if you have that kind of interest into that the subject, the science and the mathematics, then it is meant for you for the class 11th and 12th. अगर आपका इंटरेस्ट इतना नहीं है, डीप इंटरेस्ट नहीं है टेक्नोलॉजीज को जानने का, जो अपडेटेड जो ये सारी चीजें समाज में चल रही हैं इन सब चीजों को पढ़ने का, तो फिर आपके लिए जो है साइंस इतना नहीं बना हुआ है। मतलब आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, मेनली पैशन होना चाहिए, हर छोटी से छोटी चीज को अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करना जानते हैं, तो साइंस कैन बी एन इंटरेस्टिंग फील्ड फॉर यू। ठीक है। रेस्ट, ये बेटा किसी के खेत का प्लॉट बना दिया इसी बीच ने यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे एक रहीम है और एक नदीम है जी, है ना, एक रहीम है, नदीम है। देयर आर टू फ्रेंड्स। लो भैया एक काम करता है, इस प्लॉट को बना देता हूँ यहाँ पे। इस प्लॉट को यहाँ पे स्केच कर देते हैं, तो इन भाइयों में क्या कलेश चल रहा है देख लेते हैं। ठीक है। तो रहीम एंड नदीम आर टू फ्रेंड्स हुज प्लॉट्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो दो भाई हैं, एक का नाम रहीम है, एक का नाम नदीम है जी। रहीम्स सन मेड अ ड्राइंग ऑफ द प्लॉट विद द नेसेसरी डिटेल। ठीक है। तो काफी मैथमेटिकल शेप है इनका। इट इज डिसाइडेड दैट रहीम विल फेंस द ट्राइंगुलर प्लॉट एबीसी। तो रहीम को एबीसी जो प्लॉट है, आपको दिख रहा होगा ये वाला प्लॉट, है ना, रहीम को जो है इतना वाला एरिया जो है फेंस करना है इसको, उसमें जो है फेंसिंग करनी है। ठीक है जी। ओके। एंड नदीम विल फेंस अलोंग द साइड ए एफ एफ ई। लो भाई नहीं करे, ये तो यार ही नहीं चाहता, ए एफ कहाँ पर है। ए एफ को नदीम जो है फेंस करेगा, एफ ई कहाँ पर है, ए एफ, एफ ई, एफ ई, एफ ई, एफ ई किधर है भाई, अच्छा ये रहा एफ ई। इतना प्लॉट करेगा फेंस, और बीई, बी कहाँ पर है, बीई, ओके ऑलराइट दिस वन। तो इतना आपका जो है भाई, जो नदीम है वो भी करेगा फेंस। ठीक है। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली। बेटा डायग्राम को बहुत केयरफुली देखना है आपको, इतना केयरफुल होकर देखना है। क्या बोलूं मैं, जितना केयरफुल होकर आप अपने मोबाइल फोन में ना फालतू की वीडियो देख रहे होते हैं, रील देख रहे होते हैं। अच्छा, फाइंड द लेंथ बीसी। अगर आपने केयरफुली डायग्राम को देखा है तो आप बीसी की लेंथ जरूर निकालेंगे। ठीक है। अरे, एक ऊपर चला जाए भाई प्लीज, इसको कैसे ऊपर करूं यार मैं। तो यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, बीसी की लेंथ निकालनी। आई होप कि तुम ये बीसी निकाल लोगे यार। बेटा ये नीचे वाला लेंथ है ना 40 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। दिस बीडी इज गिवन 40 मीटर। तो इफ यू लुक एट द ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी डी, अगर आपको ये बी सी डी ट्राइंगल दिख रहा है, क्या निकालना है इसमें, बीसी निकालना है, बेस इज गिवन, तो अप्लाई कॉस 45। कॉस थीटा होता है बेस विच इज 40 अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज बीसी, एंड दैट यू आर सपोज टू फाइंड। कॉस 45 की वैल्यू प्यारे बच्चों होती है 1/√2। अगर आप यहाँ से बीसी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40√2। यस, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ एजी। आशा करता हूँ आप एजी निकाल लेंगे। कहाँ पर है एजी, वैसे ये रहा एजी, है ना, ये रहा एजी। बेटा एजी निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज दिया है, तो इन ट्राइंगल, मैं बस ट्राइंगल मेंशन कर रहा हूँ, वो देखिएगा आप, ट्राइंगल ए जी एफ। तो ए जी एफ के अंदर बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो आप यू कैन अप्लाई कोसेक और सेक वटेवर, सॉरी कॉस और सेक। तो आप यहाँ पे कॉस 45 लगाइए, आपका जो है ये भी वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है। आई थिंक अब पेरीमीटर भी निकल जाना चाहिए। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी। तो बेटे एबीसी का पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे एक तो एसी चाहिए। मैं एक एक करके यहाँ पे बता दो कर लिए। एबीसी का पेरीमीटर निकालना है तो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। एक तो तुमको एसी का लेंथ चाहिए, दिस लेंथ। ठीक है। सेकंड वी नीडेड इज दिस लेंथ, दिस बीसी। बीसी तो निकाल चुका हूँ जी, है ना, बीसी निकाल चुका हूँ, तो बीसी मत निकालना आप लोग। एंड थर्ड वी नीडेड दिस वन, दिस लेंथ। आई थिंक इस लेंथ में ना देखो,
बेस जो है, बेस तो ऑलरेडी दिख रहा होगा वहां पर डायग्राम के अंदर। यहाँ पे लिख दूं यार, कंफ्यूजन ना हो तुमको। बेटा ये लेंथ 40 मीटर है ना, और ये बीच वाली लेंथ भी 40 मीटर है, और ये वाली लेंथ आप सेकंड पार्ट में निकाल चुके हैं। तो आई होप कि ये तीनों वैल्यू आप निकाल पाएंगे, और तीनों पार्ट को निकालने के बाद ऐड कर देना, यू विल गेट दी पेरीमीटर। अगर आपको पेरीमीटर में कुछ भी दर्द हो, आप मिलकर पूछ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। कॉन्टैक्ट आपको पता है कि मेरा घर कहाँ पर है ना, मेरा स्कूल कहाँ पर है, सब कुछ आपको पता है। तो आपको जहां वक्त मिले, जैसे वक्त मिला, आप बिल्कुल आ जाइए। हाँ, थोड़ा अपॉइंटमेंट लेके आना है, कभी होता है मैं कहीं पे प्रेजेंट हूँ नहीं हूँ, तो इसलिए आपसे वो अपॉइंटमेंट लेके आ जाए। अच्छा, ये फिर वही काइट वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसी काइट फेस्टिवल को यहाँ इन लोगों ने सेलिब्रेट कर दिया इन द नेम ऑफ मकर संक्रांति। तो इस मकर संक्रांति में अगर आपने पतंग उड़ाई हो, तो काश आपने ट्रिग्नोमेट्री भी उस टाइम उड़ाई होती, मतलब पढ़ी होती, तो आपको जो है याद आया था कि हाँ अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री लगती है पतंग उड़ाने। यस, पतंग उड़ाने में भी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है दोस्त। ये तो भाई कुछ है ना, कुछ काम हम चल रहे हैं यहाँ पर घर में। तो यहाँ पे लिखा फायरमैन। ओके, फायरमैन इज किसी के घर में आग लगी, पड़ोसियों ने आग लगा दी होगी, ठीक है। कि जो भी ये कलेश करके, फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है कि एन इंजर्ड, अच्छा बर्ड जो है इंजर्ड होगी, तो घर वालों के कलेश में जो है बेटा बर्ड घायल हो गई है, तो ठीक है, बर्ड को जो है चोट लग गई है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो जो है बर्ड के नाम पे सवाल करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी ठीक करके देता हूँ तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इंजर्ड बर्ड वाज फाउंड ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द बिल्डिंग इज 15 मीटर हाई, अ फायरमैन वाज कॉल्ड टू टू अच्छा कॉल टू रेस्क्यू द बर्ड, तो बर्ड को रेस्क्यू करने के लिए फायरमैन, मुझे नहीं लगता भाई फायरमैन जो है इंडिया का है। इंडिया का होगा तो कद्दू जो है फायरमैन को बुलाएगा, ठीक है। मतलब इंसान की लाइफ की कोई कीमत नहीं है आप, ठीक है। देखो मैं निगेटिव नहीं बोल रहा यार, मतलब कंट्री को लेके या चीजों को लेके आप ऐसा ना सोचें बिल्कुल भी, है ना। एंड कभी कभार मैं इस तरह की पोस्ट कर दूं, बट कुछ चीजें ना मेरे को सोचने में बहुत मजबूर करती हैं कि डू वी हैव इवन लाइक, डू वी वैल्यू द ह्यूमन, लाइक हम ह्यूमन की कोई कदर भी करते हैं यहाँ पर। बाकी चलो ठीक है, इस बारे में आप आर्टिकल वगैरह पढ़ना, ज्यादा मैं पॉलिटिकल यहाँ पे चीजें क्रिएट नहीं करना चाह रहा, मैं तुम्हारे दिमाग में भरना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कभी कभार कोई ओपिनियन डाल दूँ सोशल मीडिया पे, उसको लेके ज्यादा दिल पे ना ले ले। अगर आपकी चीजों के खिलाफ हो, है ना, आपके जो है मोटिव के खिलाफ हो, बस आपको समझे कि हाँ मेरा शायद पर्सपेक्टिव चीजों को देखने का थोड़ा अलग है, आपका अलग है, ठीक है। इंसानों का होता है बच्चों, है ना, इंसानों में जो है पर्सपेक्टिव के डिफरेंसेस हो सकते हैं। मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलो फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है, तो भाई होगा ये कहीं, है ना, फॉरेन की कंट्री में, कोई डेवलप्ड नेशन में होगा जहाँ पर जो है पक्षियों की भी इतनी जो है कदर करी जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग इज 15 मीटर हाई, बिल्डिंग जो है बेटे 15 मीटर हाई है, तुम्हें दिख रही होगी। अब यहाँ लेडर लोडर लगा रखा है, बेस का एंगल बेटा 60 मीटर है, सॉरी 60 डिग्री इट इज, है ना। बिल्डिंग इज 15 मीटर हाई, लो भैया बिल्डिंग की जो हाइट है 15 मीटर ले ली, बेस एंगल 60 ले लिया जी। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर यूज्ड बाय द फायरमैन, तो बेसिकली आई हैव टू कैलकुलेट द हाइपोटेनस हियर इन दिस ट्रायंगल एबीसी। मुझे जो है हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी है, तो इन ट्रायंगल एबीसी परपेंडिकुलर इज गिवन एंड आई हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। मतलब आपको समझ रहे, फायरमैन को दिमाग लगाना भाई, कितने मीटर की सीढ़ी लेके चढ़ूं ऊपर ताकि मैं बर्ड को बचा सकूं। फायरमैन के अगर उसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती दोस्तों, जैसे यहाँ से बच्चे चले जाते हैं ना पढ़ के, सर कनाडा जा रहा हूँ, ठीक है सर, जर्मनी जा रहा हूँ, और वहां जाके कर क्या रहे हैं तुम्हें पता ही है ना। तो अगर तुम्हें वहां फायरमैन बनने का कभी चांस मिले, फायरमैन की सैलरी अच्छी होती है, चिंता मत करें, यहाँ के जो आईएएस पीसीएस उसी लेवल की सैलरी होती है वहाँ फायरमैन की, है ना। अब भाई ये तो फायदा है डेवलप्ड नेशन में होने का। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है यार, बड़े होकर आपका ड्रीम है मेरे को फायरमैन बनना है, पशु पक्षियों की जान बचानी है ना, फॉरेन में यहाँ तो नहीं बच पाएगी, वहां अगर बचानी है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ठीक है। सिंपल थॉट, एक करियर ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको कुछ और बेहतर करना है तो आप उसके लिए भी जाएं, आपको साइंटिस्ट बनना हो सकता है, आपको रिसर्चर बनना हो सकता है, आपको जो है डॉक्टर एंड वो सब तो बेसिक फील्ड हो ही गए हैं ना, वो आपको करना हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे देखो लेटर की लेंथ निकालने दोस्तों, तो इन ट्राइंगल एबीसी अगर मैं लगाऊं साइन थीटा साइन 60, तो बेटे साइन होता है परपेंडिकुलर विच इज 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज एसी, एंड साइन 60 की वैल्यू यू ऑल नो दैट इज √3/2। बस आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एसी निकल जाएगा जी, एसी आ जाएगा 15 टू 30 अपॉन √3। इफ आई रेशनलाइज इट, तो √3 3 हो जाएगा जी, तो एसी आ जाएगा 10√3, प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये निकालना था। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट विच द लेडर वाज फिक्स्ड, तो यानी ए बी का लेंथ निकालना जी। ए बी निकालने के लिए आप 10 लगा दीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपके हवाले दोस्तों, 2 नंबर का सवाल है, तो 2 नंबर मैंने दे दिए तुमको, 2 नंबर तुम निकाल लेना अपने, ठीक है। ये हो गए स्टैंडर्ड के सारे सवाल खत्म। अभी यहाँ पर अब टाइम भी कम बचा हुआ है, तो कुछ सवाल जो है बेसिक के भी ले लिए जाए। म्यूचुअल फंड का सवाल कहाँ से आ गया यार, म्यूचुअल फंड सही है। अच्छा, ये म्यूचुअल फंड वाला जो सवाल है स्टैटिस्टिक्स का आ गया, मैंने तुम्हें वैसे भी पहले भी केस स्टडी स्टैटिस्टिक्स की बताई हुई है। तो बेटा केस स्टडी में ना कुछ भी दे देगा ये, कभी म्यूचुअल फंड दे देगा ना, कभी कोई कोई डेटा दे देगा, तो डेटा किसी भी चीज का हो सकता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का डेटा दिया हुआ है, तो बेसिकली पूछ रहा है मीडियन निकालो, अपर लिमिट निकालो, मॉडल क्लास के ये निकालो वो निकालो, तो ये सिंपल क्वेश्चन, आप इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अच्छा, ये यही क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड में भी किया था, ठीक है, इसको नहीं करा था इसके। ये भी ऐसा ही क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, अरे भैया वैसा ही कुछ है, बस भाषा बदल गई है। ठीक है, तो उसका डायग्राम देख लीजिएगा, ना बने तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये एक नंबर का सवाल है, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए व्हाट्सएप पे, जल्दी से, क्विकली प्लीज। मैं तो भाई तालियां बता दे रहा हूँ एडवांस में। जल्दी से आंसर बताओ इसका, क्या आना चाहिए। एक नंबर का सवाल, फटाफट से अपना आंसर बताइए, क्या इसका जो है आपका आंसर आ रहा है। क्विकली प्लीज। अच्छा, अभिनव गंगवार का तो, नहीं अभिनव गंगवार पुराना आंसर बता रहे हो आद्यांशी इज गेटिंग ऑप्शन नंबर ए। ओके, किसी का बी भी आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है। क्या क्या आंसर आ रहे हैं तुम्हारे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम सी। तो भैया सी एंगल निकालना है यार, ऐसा मत करो, ऐसा ना करो। 30 डिग्री एंगल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो एंगल 30 डिग्री आना चाहिए। तो एक नंबर का सवाल ऐसा बनेगा। फिर से बेटा एक केस स्टडी आ गया। तो तुम देख रहे हो भर भर के केस स्टडी बनाई हुई सीबीएसई ने इससे बढ़कर। एंड इसके मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, केस स्टडी में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। लैंग्वेज लिखी हुई भी आई तो आपको उसका डिकोड करना आना चाहिए। आप फिर से वही दो किताबें, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी की एग्जाम्पल, दो बिल्कुल किताबें रट के जाए एकदम बढ़िया चकाचक, इंक्लूडिंग ऑल द एग्जाम्पल। एंड फिर वापस आओगे तो फिर मैं पूछूंगा बेटा देखो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर आपको ना आए तो प्लीज मुझसे पूछेगा, अगर कोई ढंग का सवाल मिलता है मैं उसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ इन द लास्ट फ्यू मिनट्स, ऑलराइट। इसमें तो भर भर की टेक्नोमेट्री लग रही भाई। देख रहे हो तुम, एक ही पेपर में 4-5 क्वेश्चन लगातार आए हुए सीबीएसई की, मतलब ये किसी ईयर का पेपर होगा जो मैंने क्रॉप किया हुआ है यहाँ पर। 4-5 क्वेश्चन सीधे सीधे जो है ट्रिग्नोमेट्री से बने हुए हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन का आंसर से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने कल इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़े। बेटे 5 कॉमन ले लो आप। 5 कॉमन लोगे तो बनेगा 1/कॉट स्क्वायर। 1/कॉट स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि कॉट का उल्टा टेन होता है ना। एंड 1/कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। वट यू थिंक द आंसर वुड बी, ऑप्शन ए बी सी डी, क्विकली प्लीज, ऑप्शन ए बी सी डी, 10th क्वेश्चन का आंसर। यस, द आंसर इज -5। रीजन इज, देखो तुमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा मेरे भाई, -1 होगा ऑब्वियसली है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा, कुछ बच्चे ना 5 लिखाते हैं इसका आंसर के सामने, हमने तो पढ़ा है टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर वन होता है। अरे बाबले, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर नहीं होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है। तो एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो तुम्हें, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, 11th क्वेश्चन का आंसर भी कुछ बच्चे ने, अभी आई थिंक अभिनव ने जो बता दिया है। अभिनव काफी बढ़िया एक्टिव आदमी लग रहा है यहाँ पर। तो टेन स्क्वायर थीटा √3 है, तो प्यारे बच्चों टेन थीटा कितना हो जाएगा, √3। ऑब्वियसली अभिनव का जो आंसर है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगर टेन थीटा √3 है, प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। अभी नेक्स्ट भी है। अच्छा, ये सर्कल का क्वेश्चन है क्या। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल और रेडियस दिस इज दिस, द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। तो यहाँ पे आर्क लेंथ का फॉर्मूला, वैसे हम कल ये टॉपिक पढ़ेंगे शायद, तो फिर भी रफली आइडिया दे रहा हूँ। आर्क लेंथ का तुमको वैल्यू निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर लगाना होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ, एंड आर्क लेंथ कितनी गिवन है, 10 पाई। पाई से पाई उड़ा दो, रेडियस गिवन है शायद, रेडियस इज 12। यार बच्चों रेडियस 12 है, तो ये हो जाएगा थीटा इंटू 12/180 बराबर 10, ठीक है। कैंसिल करेंगे यार, 12 15 जा, तो 150 आ गया, 150, ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक अभिनव का भी आंसर 150 आ रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत इंसान हो अभिनव तुम, है ना, कि साथ साथ जो है सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन। तो तुम इंटेलिजेंट भी हो यार। बाकी लोग भी इंटेलिजेंट बने, मैंने आपको इंटेलिजेंट बनने से नहीं रोका है शायद। अभिनव जो है टिक कर पा रहा है यहाँ से। इसका बैटरा बूटरा खत्म होने वाला भाई, जल्दी से एक 9th वाला क्वेश्चन में देखो। अ ट्री कास्ट अ शेडो, बेटा ये पेड़ बना लो, है ना, ये पेड़ बना लो, एंड पेड़ की शेडो ऐसे कुछ बनेगी जी। ट्री कास्ट अ शेडो 7 मीटर लॉन्ग, ट्री की बेटा जो शेडो है वो 7 मीटर लॉन्ग है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, सन का एलिवेशन 45 डिग्री। द हाइट ऑफ द ट्री, अगर भाई ये 45 डिग्री का एंगल है तो जितना बेस होगा उतना ही परपेंडिकुलर भी होगा, क्योंकि अगर ये 45 है तो ऊपर वाला भी 45 होगा। या तुम टेन थीटा लगा लेना, जो मैं कह रहा हूँ कम समझ में आ रहा है, तो उसमें टेन थीटा लगा लो, तो तुम पेड़ की हाइट भी बेटा 7 मीटर मिलेगी। तो तुम देख रहे हो एक एक नंबर में कैसे चिंदी पिंदी सवाल दे रखे हैं सीबीएसई ने। हाँ, थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो ऑब्वियसली आसान ही होगा, पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सभी बनेंगे, ठीक है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस शांति से, तसल्ली से, तसव्वुर से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। फिर वही पोल की हाइट, सन का एलिवेशन निकाला जी। गुड क्वेश्चन। मल्टी लेवल बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग है ना, वही बिल्डिंग बिल्डिंग चल रही है जी सीबीएसई के अभी तक। अगेन आई से
ओके, नाइस क्वेश्चन। इसको चलो हम प्रूफ करना, ठीक है, आज का होमवर्क लेते हुए जाओ एक और। बाकी ओके देन, आई थिंक ये फिनिश हो गया जी। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। मैंने क्वेश्चन थोड़े से, मुझे लग रहा है कि कम लिए हैं शायद एप्लीकेशन के। तो आपको मैं अभी भेजूंगा ना पेपर पेपर, है ना, सैम्पल पेपर वगैरह भेजूंगा। तो उसमें देखना, वैसे सफिशिएंट है, डोंट वरी कि इसके बाहर कुछ बहुत ज्यादा चीजें पक के आएंगी वहां पर। एक तो मैं देख रहा हूँ इन दिनों बच्चे जो है, कुछ आते हैं कि सर मैं वो 3-4 घंटे का, सर वो भैया लाइव वाइव कर रहे हैं कुछ, है ना। अरे मेरे भाई, 30 मिनट का जो पढ़ा रहा हूँ ना, तमीज से पढ़ा लेते हैं, ठीक है। वो 30 मिनट 3 घंटे 4 घंटे के बराबर है भाई। मैं पूरा रिसर्च करके लेके आया हूँ तुम्हारे लिए क्वेश्चन, ठीक है, आप उसके लिए वरीड ना रहे। बाकी हाँ, अगर आपको किसी और जगह से कुछ पढ़ना है तो उसके लिए यू आर कम्प्लीटली फ्री है, आपको पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले वो चीज करें जो मैं कह रहा हूँ। पहले ये जो लेक्चर है आधे घंटे का, 45 मिनट का, इसको डेली अटेंड करें, नंबर वन। सेकंड इज द एनसीईआरटी। थर्ड इज द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसके बाद अगर आपको वक्त लगे मेरे भाई, तो देखना भाई किसी और रिसोर्स मटेरियल को, किसी और इंसान को इधर उधर। बाकी जो पढ़ा रहा है इंसान, उस पर ट्रस्ट रखें। एंड मैं फिर अब तुमसे कह रहा हूँ कि यही चीजें आएंगी तो बाकी चलो यार, पेपर जब हो जाएगा ना, तुम्हें थोड़ा चीजें रियलाइज हो जाएंगी। अब बेहतर है कि पेपर होने से पहले रियलाइज हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर पेपर के बाद तुम कहोगे सर काश पढ़ लिया होता मैंने। बाकी जितना रिसोर्स मटेरियल बोला उतना ही पढ़ना बस भाई। उतना ही पढ़ो, मैं फिर तुमसे कह रहा हूँ, है ना। मेरी हाथ जोड़ के विनती। तो उसके बाद चलो ठीक है, आज की क्लास को ऑलमोस्ट यहीं पर जो है एंड करते हैं। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम विद द न्यू चैप्टर, दैट इज योर एरिया रिलेटेड टू साइकिल, ठीक है। तो उसको जो है कल शुरू करेंगे। मैं अभी क्वेश्चन शेयर कर दे रहा हूँ, उन्हें जरूर कर लीजिएगा। वीडियो लेक्चर आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।